मेयर कराची ने जहांगीर रोड के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रख दिया। शहर पर 46 अरब खर्च करने का भी ऐलान। मेयर कराची ने कहा कि 23 करोड़ की लागत से जहांगीर रोड की कारपेटिंग करेंगे। पीपल्स पार्टी ने तरक्याती कामों के लिए सनतकारों को 9 अरब से ज्यादा रकम दी। कराची वालों के लिए नए तरक्याती पैकेज की नवीद भी सुना। तजावुजात हटाने को क्यों कहा? सदर में मुश्तइल नौजवान का ट्रैफिक पुलिस एहलकार पर तशद्दुद। ट्रैफिक एहलकार को थप्पड़ जड़ दी, वर्दी भी फाड़ दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर बीच बचाव कराया। ट्रैफिक एहलकार पर तशद्दुद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। वीडियो वायरल। ट्रैफिक ASI की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। कराची में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां बेसूद। रेलवे कॉलोनी काला पुल पर हटाई गई तजावुजात फिर लग गईं। ठेले वाले सड़क और फुटपाथ पर फिर काबिज हो गए। राहगीरों और मुसाफिरों का गुजरना मुश्किल हो गया। इंतजामिया के मुताबिक काला पुल पर तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई कल होगी। शहर में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाइयां मौसर साबित न हो सकी। वाटर पंप मार्केट में ताहाल तजावुजात कायम। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर। पैदल चलने वालों को भी शदीद मुश्किलात। मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इल्जाम। ग्रेड 18 के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक अली मुअत्तल OST बना दिया गया। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा इंक्वायरी एंटी करप्शन में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। 21 अफसरान और क्लर्क्स के तकर्रुर और तबादले। काजी शरफुद्दीन असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल ऑफिस कराची तैनात। इश्तियाक अहमद मंगी असिस्टेंट डायरेक्टर जनूबी कराची होंगे। मोहम्मद नवाज पनहूर असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ऑफिस कराची मुकर्रर। अब्बास अली लाड़क असिस्टेंट डायरेक्टर वस्ती कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। साल नया मगर मसाइल वही। कराची में फायरिंग के वाकयात में कमी न हुई। साल नौ के पहले 2 हफ्तों में फायरिंग से 16 अफराद जाँ बहक और 78 जख्मी। कत्ल होने वालों में 13 मर्द और 3 खवातीन शामिल। जख्मियों में 60 मर्द 11 खवातीन शामिल। एहतसाब अदालत कराची में करप्शन जमीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस पर समाअत। साबिक चेयरमैन SBCA जमानत के बाद पेश न हुए। मंजूर कादिर को हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। वकील सफाई की इस्तदा। अदालत ने 1 दिन का इस्तिस्ना मंजूर करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। DHA के इलाकों में साफ पानी की अदम फराहमी का केस। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच का केस के असर-ए-नो। समाअत का फैसला। अदालत ने तमाम दरखास्त गुजारों और फरीकैन से 14 फरवरी को असर-ए-नो दलाइल तलब कर लिए। DHA के इलाकों में बिला तातुल साफ पानी की फराहमी से मुतालिक हुक्म इम्तना में तौसीक कर दी गई। गुलशन इकबाल ब्लॉक 10 की सोसाइटी में रफाही प्लॉट के कमर्शियल इस्तेमाल के खिलाफ केस। अदालती अहकामात पर अमल न करने पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी SBCA और पुलिस हुकाम के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक अदालती अहकामात पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अहकामात पर अमल दरामद ना हुआ तो DG SBCA को ज़ाती हैसियत में तलब करेंगे। इंडस्ट्रीज पर सोई सडन गैस कंपनी की जानिब से कैपेसिटिव टैरिफ का निफाज। सिंध हाई कोर्ट ने कैप्टिव टैरिफ के खिलाफ इंडस्ट्रीज की दरखास्त मंजूर कर ली। आईनी बेंच ने सनतों पर कैप्टिव टैरिफ के तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। अब तक वसूल किए गए वाजिबात को आइंदा बिलों में एडजस्ट करने की हिदायत। गैस बिजली बहरान। कराची वाले परेशान। शदीद सर्दी में गैस बंदिश दोहराजा। कोरंगी औरंगी टाउन ओल्ड सिटी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों को गैस बंदिश का सामना। जबकि मौसम सरमा में भी बिजली की लोड शेडिंग से जान न छूटी। मुख्तलिफ इलाकों में 4 से 10 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। शहर की तामीर और तरक्की के लिए पीपल्स पार्टी ने कमर कस ली। पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत के मातहत सड़कों पर भी तरक्याती कामों का आगाज कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन रऊफ नागौरी कहते हैं कि ऐसे बहुत से इलाके हैं जो सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं, वहाँ तरक्याती काम पीपल्स पार्टी करवा रही है। रवां साल तरक्याती कामों पर 46 अरब रुपए लगाए जाएंगे।
सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कल ऐवान सदर इस्लामाबाद में तकरीब होगी। सिंध काबीना आज इस्लामाबाद रवाना होगी। सिंध विजन तकरीब की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो करेंगे। वज़रा अपने महकमों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला के मशीर और मुआविनीन भी मदऊ। सिंध में सरमायाकारी, माली नज़्म ज़ब्त और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अहदाफ पेश किए जाएंगे। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी मंजर आम पर लाई जाएगी। टाउन चेयरमैन गुलबर्ग का सिटी 21 के खबर पर फौरी एक्शन। सड़क की तामीर का काम हंगामी बुनियादों पर शुरू कर दिया। अजीजाबाद ब्लॉक 1 से 8 तक की सड़क कई माह से टूट फूट का शिकार थी। खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई। तामीर के लिए सड़क पर क्रश और मिट्टी बिछाने का काम शुरू कर दिया गया। लाइन लीकेजेस और सुई सदरन के रोड कटिंग से जिला वस्ती की 9 तामीरशुदा सड़कें दोबारा तबाही का शिकार। शाहराह औरंगजेब और रईस अहमद जाफरी रोड तबाह। पीपल्स चौरंगी भी गढ़ों में तब्दील हो गई। सिंध सेक्रेटेरिएट के पीपल्स स्क्वायर साइड वाले दाखिली और खारजी गेट्स मरम्मती काम की वजह से कल तक के लिए बंद। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने हुक्मनामा जारी कर दिया। अफसरान और मुलाजमीन को कबूतर चौक वाला गेट इस्तेमाल करने की हिदायत। आटे की कीमत कम न हो सकी। फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमत कम नहीं की। सदर शहाबुद्दीन मार्केट मोहम्मद असलम के मुताबिक 2.5 नंबर आटा 120 और फाइन आटा 125 रुपए किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। छोटी चक्की का आटा भी 150 रुपए किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तो गंदम है लाल आटे का, वो उसका दाम है 115 से 20 रुपए। सस्ता आटा ऐसे हो सकता है कि मिल मालिकान को दबाव दिया जाए, एक उनके किया जाए, फिर वो सारा देंगे हम। रमजान से कबल सर्दियों के निर्ख बढ़ने का खदशा। दुकानदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। गाजर 80, मटर 100, भिंडी 280 रुपए फी किलो पर दस्तयाब। शहर में फलों की सरकारी और बाजारी कीमतों में भी वाज़े फर्क। फल फरोशों ने सरकारी निर्खों को हवा में उड़ा दिया। बनाव सिंघार की शौकीन खवातीन के लिए बुरी खबर। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोने की कीमत में 4,300 रुपए का इजाफा। फी तोला सोना 4,86,162 रुपए की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। आलमी मार्केट में सोना $43 महंगा होकर $4,638 फी औंस तक पहुंच गया। एक तोला चांदी 500 रुपए इजाफे से 9,575 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान ऑटो सेक्टर में बड़ी बहाली। 6 माह में गाड़ियों की खरीदो फरोख्त में 46% का बड़ा इजाफा। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त 88,322 पॉइंट्स रही। शरह सूद में कमी, रुपए की कदर में इस्तेहकाम और हुकूमत इक़दामात वजह बनी। कराची में सर्दी ने रंग जमा दिया। शहर का पारा 10 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की 24 घंटों में रातें मजीद सर्द रहने की पेशगोई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुल्तान की ऑक्शन के लिए दरखास्तें तलब कर दी। दिलचस्पी रखने वाली कंपनीज 30 जनवरी तक अपनी दरखास्त जमा करा सकती हैं। पीसीबी के मुताबिक मुल्तान के लिए बोली 30 जनवरी को ही ओपन की जाएगी। सिर्फ टेक्निकल तौर पर क्वालिफाई करने वाली कंपनीज को बोली में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का दौरा जनूबी अफ्रीका। वनडे और T20 स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। टीम 10 फरवरी से दौरे का आगाज़ करेगी। फातिमा सना दोनों फॉर्मेट्स में टीम की क़यादत करेंगी। सायरा जबी और हमना बिलाल पहली बार स्क्वाड में शामिल। आयशा जफर, गुल फिरोज़ा, तस्मिया रबाब और नजीहा अलवी वनडे स्क्वाड में शामिल। टीम ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मसरूफ़। शहर कायद में 50वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप। 40 टॉप रैंकिंग खिलाड़ी मद्दे मुकाबिल। इवेंट की मजमूई इनामी रकम 16 लाख रुपए रखी गई। इवेंट का फातेह एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। खातीन हॉकी को फ़रोग देने का मिशन। नॉर्थ नाज़िमाबाद की ओलंपियन इस्लाहुद्दीन हॉकी एकेडमी में खातीन मैचेस का आगाज़। इफ्तिताही मैच में ओलंपियन इस्लाहुद्दीन वुमेन हॉकी एकेडमी और गोजरा वुमेन हॉकी एकेडमी मद्दे मुकाबिल। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन का कहना है कि यही बच्चियां पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल हैं। मैं समझता हूँ इससे हॉकी को न सिर्फ इस सूबे में
पूरे पाकिस्तान में हॉकी को फ़रोग़ मिलेगा और स्पेशली बच्चियों को, लड़कियां, ख़वातीन इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी रखेंगे। बल्कि मेरी तो ख्वाहिश है कि ये हर साल ये टीम इनकी यहाँ है ताकि हमारी बच्चियाँ भी खेलें और हमारी टीम भी यहाँ से पंजाब बाहर जाए।